एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी एचओडी ने मानव शरीर का संपूर्ण कंकाल तैयार किया। जयपुर। अपने अनुभव और क्रिएशन के जरिए एनाटॉमी एचओडी डॉक्टर चंद्रकला अग्रवाल ने मानव शरीर का पूर्ण कंकाल तैयार कर डाला। उन्होंने बताया कि अब तक स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल प्लास्टिक के कंकालों से पढ़ाया जाता आ रहा है, मगर अब ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी के जरिए डॉक्टर्स अपने पूरा रिसर्च कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुत ही कम खर्च में कंकाल तैयार किया गया है। इसका सारा खर्च इंडियन ट्रेल ब्लेजर ने उठाया है। इंडियन रेलवे की मीरा अग्रवाल ने घोषणा की कि कंकाल को रखने के लिए लकड़ी व कांच का बॉक्स उनकी तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। मैं डॉक्टर चंद्रकला अग्रवाल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी विभाग में वर्तमान में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और आज हमारे बीच में कुछ संस्थाओं इंडियन ट्रेल ब्लेजर संस्थाओं के कुछ गणमान्य सदस्यों के साथ ही मीडिया के लोग भी उपस्थित हैं, जो कि हमारे से हर समय यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा विभाग किस प्रकार से जन साधारण के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कार्य करता है। अतः मैं हमारे माननीय प्रिंसिपल सर सुधीर भंडारी सर की प्रेरणा और हमारे गुरुदेव घनश्याम जी आचार्य बीकानेर वालों की प्रेरणा से आपको संक्षेप में हमारे विभाग के कार्यकलापों के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा विभाग न सिर्फ स्टूडेंट्स को और बच्चों को, मेडिकल छात्रों को पढ़ाता है, बल्कि जन साधारण से रिलेटेड कार्य भी करता है, जिसमें हम धार्मिक और शैक्षणिक दोनों ही बातों का ध्यान में रखते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, क्योंकि एक जीवंत स्थान का मृत्यु के पश्चात यदि कोई औचित्य है तो वो उसकी अमर होने में ही है। हम लोग इसी भावना के तहत विभाग में देहदान और ट्रांसपोर्ट की जाने वाली बॉडी की एम्बाल्मिंग करते हैं। देहदान के कार्य के लिए हमारा विभाग का नाम है शरीर रचना विज्ञान विभाग। शरीर रचना से तात्पर्य है कि शरीर की रचना एक जीवंत आदमी से और एक डेड बॉडी से ही संभव हो सकती है। इसी के दौरान देहदान के तहत हम लोग जन साधारण को संबोधित करके और उनको मोटिवेट करके हम लोग उनसे देह प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त देह को हम लोग संरक्षित करते हैं दवा डालकर, और जब वो देह संरक्षित हो जाती है पूर्ण रूप से, उसके बाद में हम उसे टैंक में, जिसमें दवा मिला हुआ पानी रखा होता है, उसमें हम उसको स्टोर कर दिया जाता है कि जैसे फर्दर बाद में भविष्य में जब भी उसकी जरूरत पड़े तब हम उसे कार्य में ले सकें। अतः इस प्रकार से प्राप्त की गई देह को या तो बच्चों की विच्छेदन हेतु निकाला जाता है और या फिर हम लोग उसे विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क के लिए और समय समय पर होने वाली कार्यशालाओं के लिए उसे निकालते हैं, जिससे कि हमारे विभाग के अलावा अन्य कॉलेज के विभाग भी उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करते हैं और रिसर्च करते हैं। अतः इस प्रकार से जो पार्ट विच्छेदित हो जाते हैं उसे भी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी वेस्टेज नहीं किया जाता और उन विच्छेदित पार्ट्स को हम हमारे शिव मंदिर बना हुआ है डिपार्टमेंट के पीछे, उसके अंदर एक चिन्हित स्थान के अंदर गाड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात उनसे फिर हड्डियों को निकाला जाता है, स्वच्छ किया जाता है और उन स्वच्छ हड्डियों को फिर से हम रिसर्च वर्क के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार हमारे को ओरिजिनल बोन्स प्राप्त होती हैं, जो कि आर्टिफिशियल बोन जो बाजार में मिलती हैं वो या तो फाइबर की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है, और दोनों का आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार कृत्रिम चीज़ का ओरिजिनल चीज़ से मुकाबला नहीं होता। इस प्रकार से जब बोन्स हमारे को प्राप्त हो जाती हैं तो हम उसे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने हाल ही में हमारे प्रेरणा स्रोत प्रिंसिपल साहब की प्रेरणा और हमारे गुरुदेव की मार्गदर्शन से हमने एक नर कंकाल बनाया है, जिसके अंदर क्रमबद्ध सभी प्रकार की बोन्स को हमने जोड़ा है, जो कि अब